हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का व्याकरण। ठीक है, आज से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम संधि से। ठीक है, जो भी आपके पेपर में पूछे प्रश्न जाते हैं उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण छांट कर आपको प्रश्न दिए बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्या ये संधि है? क्या है? संधि है। संधि का परिभाषा होता है, ठीक ना। देखिए संधि का परिभाषा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है तथा जिससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और अपनी भाषा में समझ लीजिए आप लोग कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझ गए। आगे देखेंगे हम, आगे उदाहरण हम देखेंगे इसका। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे, दिया है पहला उदाहरण विद्यालय। क्या दिया है? विद्यालय। विद्यालय का हम उदाहरण देखेंगे। जैसे में क्या देखेंगे? जैसे में हम देखेंगे विद्यालय का उदाहरण, तो क्या होगा? विद्या, क्या होगा? विद्या धन आलय। क्या होगा? विद्याधन आलय। देखिए यहाँ पे दिया है, क्या है? आ है। क्या बना है यहाँ? आ। और यहाँ क्या है? आ है। क्या है? आ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। ये किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है ना। अब इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। ठीक है, बहुत समझ गए कैसे बनाते हैं। अब देखिए अगला उदाहरण देखेंगे हम लोग। अगला दिया है हमारा 2 नंबर महेश। क्या दिया है? महेश। महेश का देखेंगे 2 नंबर का कि महा, क्या? महा धन इस। क्या? महाधन इस। अब देखिए यहाँ पे दिया है आ। क्या दिया है? आ। और यहाँ पे क्या दिया है? बड़ी ई। क्या दिया है? बड़ी ई दिया है। ठीक ना, यहाँ बड़ी ई दिया है तो क्या दोनों मिलकर बनाएंगे? ए बनाएंगे। अगर ओ या आ के बाद, क्या? ओ या आ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, यानी क्या? ओ या आ के बाद यानी कि ई या बड़ी ई आए, ठीक है, ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और ये किस संधि का है? ये स्वर संधि में किस संधि का है? स्वर संधि में ये गुण संधि का है। किस संधि का है? गुण संधि का। ठीक ना। अब देखिए अगला उदाहरण देखेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर उदाहरण है न धन यन। क्या? नयन दिया है। क्या दिया है? नयन। नयन का हम बनाएंगे तो बनेगा ने। क्या बनेगा? ने धन अन। क्या बनेगा? ने धन अन। ये देखिए ये अयादि संधि का है। ठीक है ना। ए के बाद अगर ए के बाद अ या आए तो क्या बन जाता है? अन्न बन जाता है। क्या बन जाता है? अया। क्या बन जाता है? अया। देखिए क्या बनता है? अया। ठीक है ना। हम बना देंगे इसको। क्या? यहाँ पे क्या बनेगा? अया। ए और क्या? अ मिल करके बनाएंगे अया बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? निधन अन का बनेगा नयन। क्या बनेगा? नयन। देखिए यहाँ दिया है नयन। ठीक है ना। ये क्या हो गया? नयन का हो गया। क्या बनेगा? संधि विच्छेद इसका निधन अन। अब देखिए आगे देखते हैं हम। आगे दिया है कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। हम इसमें से पहला देखेंगे, क्या? स्वर संधि को। किसको देखेंगे? स्वर संधि को। पहला हेडिंग हमने डाल दिया स्वर संधि। ठीक है ना। आगे देखिए
स्वर संधि का परिभाषा देखेंगे, ठीक है, स्वर संधि का परिभाषा देखेंगे, दो स्वरों के क्या, दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि के उदाहरण, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये होता है कि क्या दोनों ही स्वर होंगे, क्या होंगे, दोनों ही स्वर आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, क्या आएंगे, स्वर आएंगे। देखिए पहला उदाहरण दिया है कि रामाधार, क्या, रामाधार, हम बनाएंगे इसको तो बनेगा उदाहरण इसका, ठीक है ना, रामाधार का बनाएंगे पहले का तो बनेगा, क्या बन जाएगा, देखिए रामाधार का क्या बनेगा, आप लोग बताइए। तो देखिए रामा का तो कोई अर्थ होता नहीं है, क्या होता है, राम होता है, क्या होता है, राम, क्या होता है, राम। धन क्या है, रामाधार है ना, तो क्या लिखेंगे, आधार, क्या लिखेंगे, आधार, क्या लिखेंगे, आधार, आधार, क्या हो जाएगा, राम धन आधार, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रामाधार, ठीक है ना। आगे देखेंगे दो नंबर उदाहरण है क्या, धनेश, क्या है, धनेश। अब देखिए इसको बनाएंगे धनेश को तो बनेगा धन, क्या बनेगा, धन प्लस क्या बन जाएगा, इस, क्या बनेगा, इस। अब देखिए अ के साथ ई आता है, अभी बताए हैं कि अ के साथ ई आता है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिया है, अ दिया है और यहाँ ई दिया है, क्या दिया है, यहाँ अ और यहाँ ई दिया है, ठीक है ना, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब हम क्या बन जाएगा, धन और न प क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगा, ए बनाया है तो, और क्या हो जाएगा, सौ, क्या हो जाएगा, धनेश, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा उदाहरण दिया हमारा पावक, क्या दिया है, पावक। पावक का देखेंगे, देखिए पावक, पावक का देखेंगे, पावक का क्या होगा, पो, क्या होगा, पो धन, क्या, पो धन अक, पो धन अक। ये किस संधि का है, अयादी संधि का है, किस संधि का है, अयादी संधि का, ठीक ना। यहाँ पे अ आया है, यहाँ पे क्या है, अ आया है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अव, क्या बनाते हैं, अव, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावक। ये क्या बनाता है, अव बनाता है, अ और व, ठीक ना, ओ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, अव बनाते हैं, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा, पावक। अब देखिए आगे 4 नंबर उदाहरण दिया है, ठीक ना, 4 नंबर उदाहरण दिया है अत्य उत्तम, क्या, अत्य उत्तम, ठीक है। अब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग अति उत्तम का, ठीक ना। अति उत्तम का हो जाएगा अति, क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम, क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम, ये हो जाएगा अति धन उत्तम। देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ई है, छोटी ई है, और ये क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है। ये दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, बताइए, य बनाए हैं, क्या बनाए हैं, य। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अत्युत्तम, क्या बनाया है, अत्युत्तम, क्या बनाया है, अति उत्तम, अत्युत्तम। अब देखिए क्या दिया है, चौथा नहीं पांचवा, देखिए सॉरी पांचवा दिया है उदाहरण हमारा, पांचवा उदाहरण दिया है कि तथैव, क्या दिया है, तथैव, तथैव। अब देखिए तथैव को हम बनाते हैं तो बनेगा तथा, क्या, तथा धन, क्या, तथा धन एव, क्या बनेगा,
बनेगा तथा धन एव। हम जानते हैं कि आ के साथ अगर ए आता है तो क्या बनाता है, अव बनाता है। क्या बनाता है, सॉरी आय बनाता है। क्या बनाता है, आय बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, आय। तो ये आ है और क्या यहाँ ए है, यहाँ क्या है, आ है और यहाँ ए है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अय। तो क्या हो जाएगा, तथैव। क्या बन जाएगा, तथैव बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे हम देखेंगे तो हिंदी में स्वरों की संख्या क्या कितनी होती है, 11 होती है। कितने स्वर होते हैं, 11। ठीक है ना। देखिए इसमें से कौन कौन से स्वर होते हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये होते हैं 11 हमारे स्वर। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, हम लोग स्वर संधि के बारे में अब तक पढ़ रहे थे। अब देखेंगे हम लोग स्वर संधि के प्रकार। तो देखिए स्वर संधि, क्या, स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है आजादी स्वर संधि। ठीक है, देखिए ये 5 दिए हैं आपके कि पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में, दीर्घ स्वर संधि का पहले हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, कि दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है। ठीक है ना, देखिए होता है 2 समान ह्रस्व। ठीक है, 2 समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के मिलने पर क्या, वो क्या हो, लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। क्या, लघु यानी कि छोटा और दीर्घ यानी कि बड़ा। ह्रस्व यानी होता है छोटा। ठीक है, ह्रस्व यानी क्या होता है, छोटा होता है, उसी को लघु कहते हैं। ठीक है ना, लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक नए क्या शब्द का निर्माण करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। कहने का मतलब है जैसे हम अ और आ को मिलाएं। ठीक है, अ और आ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, लघु स्वर है। क्या है, लघु स्वर, और ये क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक है, बात समझ गए। 2 समान, ठीक है, 2 समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, मैंने स्वर संधि, सॉरी, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब बात को समझिएगा। अब क्या दिया है, यहाँ पे ह्रस्व दिया है, तो हमारे भाषा में सुन लीजिए कि क्या, लघु स्वर। ठीक है, लघु स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है ना, लघु स्वर या दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे तो पहला दिया है साधारण। क्या दिया है, सावधान। क्या दिया है, सावधान। पहला उदाहरण क्या दिया है, सावधान। तो देखिए इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो उससे पहले आप लोग समझ जाइए कुछ। ठीक है, कि देखिए अ धन आ मिलकर क्या बनाता है, आ बनाता है। ठीक है, आ धन अ मिलकर क्या बनाता है, आ बनाता है। आ धन आ मिलकर आ बनाता है और अ धन अ मिलकर आ बनाता है। ठीक है, क्या प्रत्येक दशा में ये क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। इसी तरह ई का होगा, ऊ का होगा और री का होगा। ठीक है ना, देखिए ये समझ लिए कि लघु और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे और दीर्घ और लघु मिलकर भी क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे, यानी कि प्रत्येक अवस्था में आ बन रहा है। ठीक है, इसी तरह ई का होगा। ठीक है ना,
अब देखिए एक उदाहरण समझ जाइए, ठीक है ना। अब दे रहा है कि सावधान, क्या सावधान, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस अवधान, क्या अवधान, क्या हो जाएगा 100 प्लस अवधान, क्या हो जाएगा सावधान, क्या हो जाएगा सावधान, ठीक ना। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, क्या अरावली, क्या अरावली। हम देखेंगे अब दूसरे का दिया है उदाहरण अरावली, क्या दिया है अरावली दिया है, ठीक है ना। अरावली का हम बनाएंगे तो हो जाएगा और, क्या हो जाएगा और धन, ठीक है ना। अवली, क्या अवली, क्या अवली। देखिए यहाँ पे क्या दिया है अ दिया है और यहाँ भी अ। अब ये बताएं कि अ मिलकर क्या बनाएंगे आ बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ आ बन जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा अरावली, क्या बन जाएगा अरावली। अब देखिए अगला देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 3 नंबर दिया है क्या शशांक, क्या दिया है शशांक का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे शशांक का, ठीक है। अब देखिए शशांक का, ठीक है, शशांक का देखेंगे तो शशांक का हो जाएगा सस, क्या सस, ठीक है ना। सस धन अंक, क्या हो जाएगा सस धन अंक, क्या हो जाएगा सस धन अंक। अब देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ भी अ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आ बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा शशांक, क्या हो जाएगा शशांक, क्या हो जाएगा शशांक। अब देखिए इसी तरह हम अगले उदाहरण की तरफ चलेंगे। अगला उदाहरण है हमारा हिमालय, क्या दिया है हिमालय, ठीक है ना। देखिए उदाहरण आपको बताने का यही कारण है कि आपको जो बात है अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि दीर्घ संधि में होता क्या है, क्या होता है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में हमेशा लघु और दीर्घ मिलकर क्या बनाते हैं दीर्घ बनाते हैं, और दीर्घ लघु मिलकर भी क्या बनाते हैं दीर्घ बनाते हैं, और दीर्घ दीर्घ मिलकर भी क्या बनाते हैं दीर्घ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हिमालय का बनाएंगे तो बनेगा हिम, क्या बनेगा हिम धन आलय, क्या बनेगा हिम धन आलय, हिम धन आलय। यहाँ पे अ है, ठीक है, और यहाँ आ है, मिलकर क्या बनाएंगे आ बनाएंगे, क्या बनाएंगे आ। तो क्या हो जाएगा हिमालय, क्या हो जाएगा हिमालय, क्या हो जाएगा हिमालय, क्या बन गया हमारा हिमालय बन गया, ठीक है। अब देखिए अगला दिया है देवागमन, क्या देवागमन, देवागमन, ठीक है ना, ये हमको दिया है। अब इसका बनाएंगे, देखिए देवागमन का हो जाएगा, बनाएंगे इसका तो देव, क्या देव, ठीक है ना, देव धन आगमन, आगमन, क्या बनेगा देवधन आगमन, क्या बनेगा देवधन आगमन। देखिए इसमें क्या है अ है यानी कि लघु स्वर है और यहाँ दीर्घ स्वर है, क्या बन जाएगा दीर्घ स्वर बन जाएगा यानी कि आ बन जाएगा। तो बनने के बाद क्या होगा देवागमन, क्या हो जाएगा देवागमन, क्या देवधन आगमन मिलकर क्या हो जाएगा देवागमन हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप क्या कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कि जिससे क्या हम लोग को मनोबल बढ़े और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हम लोग करें, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए एक बार और ध्यान दे दीजिए हम लोग के चैनल पे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम लोग के चैनल को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।
और क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या करना है, हम लोग के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग को सुधांशु, ठीक है, सुधांशु अगला दिया है हम लोग का, यानी कि सुधांशु का देखेंगे सुधा, क्या सुधा धन अंश, क्या सुधा धन अंश, क्या हो जाएगा सुधा धन, सॉरी सुधा धन क्या हो जाएगा अंशु हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अंशु, ठीक है, क्या हो जाएगा सुधा धन अंशु, क्या बन जाएगा सुधांशु, यहाँ पे आ है और यहाँ अ है, मिलकर क्या बनाएगा आ बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा आ बनाएगा, क्या हो जाएगा सुधांशु हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुधांशु। अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, सुधांशु के बाद दिया है कारागार, क्या दिया है कारागार, कारागार का देखेंगे, ठीक है, कारागार का हम लोग देखेंगे, देखिए हम अब देखेंगे नारीश्वर का, क्या देखेंगे नारीश्वर, क्या देखेंगे हम लोग नारीश्वर, किस चीज़ का देखेंगे नारीश्वर का देखेंगे। तो हम देखिए नारी क्या बनाते हैं नारी धन ईश्वर, क्या ईश्वर ईश्वर, ठीक है, नारी धन ईश्वर क्या हो जाएगा नारीश्वर, क्या हो जाएगा नारीश्वर हो जाएगा। अब देखिए हम बनाएंगे क्या भानुदय, क्या भानुदय, भानुदय का बनाएंगे, देखिए भानु, क्या भानु धन उदय, देखिए यहाँ पे क्या बनाया है छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, क्या बनाया है बड़ा ऊ बनाया है, क्या हो गया यहाँ भानुदय हो गया, बात समझ गए, यहाँ क्या हो गया भानुदय। अब देखिए अगला देखेंगे हम लोग, अगला दिया है मंजूषा, क्या दिया है मंजूषा, मंजूषा का देखेंगे तो क्या हो जाएगा मंजू, क्या हो जाएगा मंजू, मंजू धन उषा, क्या हो जाएगा उषा, मंजू धन उषा, मंजू धन उषा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हो जाएगा मंजूषा, ये क्या हो जाएगा मंजूषा, मंजू धन उषा से मिलकर क्या बना है मंजूषा बना है, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे, अब आगे दिया है क्या वधुत्सव, क्या दिया है वधुत्सव दिया है, तो हम वधुत्सव का देखेंगे, तो देखिए बना रहे हैं इसका वधुत्सव का, ठीक है, तो बनेगा वधु, क्या वधु धन उत्सव, क्या उत्सव, वधु धन उत्सव क्या बन जाएगा वधुत्सव बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है ना, क्या है छोटा ऊ की मात्रा, क्या बन जाएगा छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम अगला देखेंगे पितृण का, क्या देखेंगे पितृण का, अब दिया है इसका पितृधन, क्या बनेगा पितृधन, क्या बनेगा बताइए पितृधन ऋण, क्या बनेगा पितृधन ऋण, यहाँ पे री का मात्रा है और यहाँ भी री है, क्या बनेगा बड़ी री बनाएगा, ठीक है। या देखिए ये दीर्घ स्वर में भी आता है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या बना सकते हैं पितृण बना सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा पितृण। ऐसे तो हम लिखते हैं अगर तो बड़ी री ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बड़ी री ऐसे लिखते हैं और री को ऐसे लिखते हैं, ये छोटी री है ये बड़ी री है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा पितृण हो जाएगा, क्या हो जाएगा पितृण, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखेंगे मातृण का, क्या देखेंगे मातृण का, ठीक है, मातृधन क्या हो जाएगा मातृधन, मातृधन ऋण, क्या हो जाएगा ऋण, मातृधन ऋण क्या हो जाएगा मातृण हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे देखेंगे हम गुण स्वर संधि। क्या देखेंगे? गुण स्वर संधि देखेंगे। देखिए गुण स्वर संधि का परिभाषा, ठीक है ना, गुण स्वर संधि का परिभाषा हम देखेंगे। तो देखिए यदि अ या आ के बाद, क्या, यदि अ या आ के बाद क्या कोई लघु स्वर, यानी कि क्या ई या बड़ी ई, ठीक ना, ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है ना, या री आए तो क्या बन जाता है? ए ओ और बन जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। ये गुण स्वर संधि का परिभाषा है कि यदि अ, ठीक ना, या आ, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा? ए बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यदि अ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है? ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा हुआ है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब इसी तरह अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर री आता है, क्या आता है? री आता है तो क्या बनेगा? और बनेगा। क्या बनेगा? और। र में हलंत लगा देंगे हम, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको बनाएंगे, इसको उदाहरण के साथ समझेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसका उदाहरण, ठीक है ना। देखिए इसका पहला उदाहरण दिया है देवेंद्र। क्या दिया है? देवेंद्र। इसका पहला उदाहरण दिया है हमारा देवेंद्र। क्या दिया है? देवेंद्र। पहला हमको उदाहरण दे दिया है देवेंद्र, तो इसका बनाएंगे तो बनता है क्या? अगर अ के साथ, क्या, अ के साथ ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो देखिए हमको ए बनाना है। देखिए यहाँ ए की मात्रा लगा है तो क्या बनाएगा? दे व, क्या हो जाएगा? देव। क्या हो जाएगा? देव। धन, क्या हो जाएगा? देवधन। इंद्र, क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र, ठीक है ना। देवधन इंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे ई और ए मिलकर क्या बनाएंगे? ठीक है, ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ बताया ना कि अ के साथ या आ के साथ ई या बड़ी ई आए तो क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो हम वहाँ क्या लिखते हैं? ए की मात्रा लिखते हैं, ठीक है, ए की मात्रा लिखते हैं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? देवेंद्र, ठीक है ना, यहाँ बना है। अब देखिए दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा दिया है भारतेंदु। क्या दिया है? भारतेंदु दिया है, ठीक है ना। भारतेंदु का देखेंगे हम लोग, बनाएंगे तो भारतेंदु का बनेगा भारत। क्या? भारत धन इंदु। क्या? भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। अब बनाएंगे तो यहाँ पर अ है और यहाँ पे ई है तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। लिखेंगे क्या? ए की मात्रा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बनाएंगे क्या? भारतेंदु। क्या हो जाएगा? तो पर ए की मात्रा लग जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतेंदु। अगला देखेंगे आगे का इतरेतर। क्या? इतरेतर। तीसरा दिया है हमारा इतरेतर। इतरेतर को बनाएंगे तो बनेगा ई तो र, इतर। क्या हो जाएगा? इतर धन। क्या? इतर, इतर धन इतर। यहाँ पे देख रहे हैं कि अ दिया है और यहाँ भी, यहाँ पे क्या दिया है? ई दिया है। तो अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, ठीक है। अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? ए बनेगा। तो हम बनाएंगे ई तो र पर एक क्या हो जाएगा? ए की मात्रा हो जाएगा ई तो रे तर। क्या बन जाएगा? ई तो रे तर, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम नरेंद्र। क्या दिया है? नरेंद्र। नरेंद्र का हम बनाएंगे तो नरेंद्र का हमारा बनेगा नर। क्या बनेगा? नर धन इंद्र। क्या बनेगा? नर धन इंद्र, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए
आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए समझिए कि यहाँ पे क्या है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, ई है। क्या है, यहाँ ओ है और यहाँ क्या है, ई है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। नर र पर क्या हो जाएगा, एक की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। अब आगे देखिए गजेंद्र का, किस चीज़ का, गजेंद्र का। गजेंद्र का हम लोग देखेंगे, उसी तरह बनाएंगे। गज, क्या, गज धन इंद्र। क्या, गज धन इंद्र। क्या हो जाएगा, गज धन इंद्र। तो इसका भी उसी तरह हो जाएगा। और के साथ अगर ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। उसी तरह हम बना लेंगे इसका भी। क्या हो जाएगा, गजेंद्र। क्या हो जाएगा, गजेंद्र। यहाँ पे बना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसी तरह क्या देखेंगे, इतरेतर 2 बार हो गया है, सॉरी गलती से 2 बार छप गया है। अब देखिए आगे देखेंगे राजेश का। क्या देखेंगे, राजेश का। तो देखिए बनाएंगे राजेश का, तो बनेगा राज। क्या, राजधन इस। क्या बनेगा, राजधन इस। क्या बन जाएगा, राजधन इस बन जाएगा। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, राजेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक की मात्रा लग जाएगी, जप। ठीक है ना। क्या बनेगा, जब ए की मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और ई हट जाएगा, क्योंकि अ और ई मिलकर क्या बनाए हैं, ए बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, ए की मात्रा लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलती हो गया, हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए की हम क्या करते हैं, मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजेश। अब देखिए सूर्योदय का बनाएंगे। किस चीज़ का बनाएंगे, सूर्योदय का। सूर्योदय का आप लोग सभी सवेरे उठते हैं और देखते हैं सूर्य उदय होता है। ठीक है ना। सूर्य उदय होता है, कैसे होता है, हम बड़ी मन में उत्साह रहती है कि आज धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज बनाएंगे सूर्योदय का। तो इसका बनेगा सूर्य, क्या, सूर्य बनेगा सूर्य धन उदय, उदय। ठीक ना। हम बताए थे कि अगर अ या आ के साथ उ या बड़ा उ आए तो क्या बनता है, अ या आ के साथ उ या बड़ा उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सूर्योदय। क्या लिखा है, सूर्योदय। यहाँ पे क्या लग गया है, यप ओ की मात्रा लग गया है। ठीक है ना। अब देखिए अगला देखेंगे हम लोग 9 नंबर दिया है पुरुषोत्तम। क्या दिया है, पुरुषोत्तम। अब देखिए बनाएंगे पुरुषोत्तम का, तो बनेगा पुरुषोत्तम का पुरुष। क्या, पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम बनेगा पुरुषोत्तम। क्यों पुरुषोत्तम क्यों बनेगा, क्योंकि अ और उ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, ओ बनेगा। इस तरह क्या हो जाएगा, ये पुरुषोत्तम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे देखिए दिया है जलोदय। क्या, जलोदय। हम जलोदय का बनाएंगे तो जल क्या बनेगा, जल धन उदय, जल धन उदय। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अ है और यहाँ भी उ है। क्या है, यहाँ अ और यहाँ उ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक है, ओ बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल प ओ की मात्रा लगेगा। क्या हो जाएगा, जलो, उसके बाद उ हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच जाएगा दय। तो क्या हो जाएगा, जलोदय। क्या बन जाएगा, जलोदय। आगे देखिए, आगे दिया है हतोत्सव। क्या, हतोत्सव। हतोत्सव को बनाएंगे हम, किस चीज़ का बनाएंगे, हतोत्सव का। ठीक है ना, 11 नंबर। ठीक है ना। तो देखिए इसका बनेगा हत। क्या बनेगा, हत, हत धन उत्सव। क्या,
नहीं, हतोत्साह है ना, सॉरी हतोत्साह है, तो हतोत्साह का बनेगा हत धन उत्साह। क्या बनेगा? हत धन उत्साह। तो यहाँ पे क्या है? अ है और यहाँ पे उ है। देखिए फिर से बना दे रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे क्या बनेगा? 11 नंबर का बन जाएगा हत धन, क्या बन जाएगा? उत्साह। क्या? उत्साह। यहाँ पे अ दिया है और यहाँ पे छोटा उ दिया है, तो यहाँ पे अ और उ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। अब देखिए ओ बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? हत तो पे क्या लगेगा? ओ की मात्रा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हतोत्सव। क्या हो जाएगा? हतोत्सव। अब देखिए 12 नंबर दिया है हमारा, 12 नंबर देखेंगे, क्या लिखा है? बालोचित। क्या लिखा है? बालोचित। बालोचित का हम बनाएंगे तो बन जाएगा बाल, ठीक है, बाल धन, क्या? बाल धन उचित। क्या? उचित। बाल धन उचित। क्या बनेगा? अभी बता रहे हैं बार बार कि क्या अ के साथ उ लगाएंगे, जब आ जाता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो हम क्या बना देंगे? ओ बना देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? ओ। तो ओ लिखते नहीं हैं, ओ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगेगा? ओ की मात्रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बालोचित। क्या हो जाएगा? बालोचित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बनाएंगे हम गंगोदय। क्या? गंगोदक नहीं, गंगोदक, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? गंगोदक। अब देखिए गंगा, ठीक है ना, गंगा, क्या? गंगा, ठीक है ना, गंगा धन, गंगा धन, गंगा धन उदक। क्या हो जाएगा? उदक। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है? आ दिया है। यहाँ क्या दिया है? आ दिया है। हम देख रहे हैं क्या दिया है? आ। और यहाँ छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। बन जाएगा गंगोदय। क्या? गंगोदक, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? को है ना लास्ट में, मिस्टेक हो जा रहा है, गंगोदय का, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा? गंगोदक। अब देखिए आगे देखते हैं यथोचित। क्या देखेंगे? यथोचित। यथोचित का देखेंगे हम, तो क्या दिया है? यथोचित। अब बनाएंगे तो बनेगा यथोचित का बनेगा यथा, ठीक है, यथा क्या? धन उचित। क्या बनेगा? यथा धन उचित। यथा धन उचित। यहाँ पे आ है, क्या है? आ है और यहाँ पे ऊ है, छोटा ऊ है, ठीक है ना। क्या हो गया? यथा, क्या हो जाएगा? यथो उचित, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लगाया है? थप, ओ की मात्रा लगाया है। क्या लगाया है? ओ की मात्रा लगाया है। क्या बन जाएगा? यथोचित बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बनाएंगे अब सप्तऋषि का। क्या? सप्तऋषि। क्या? सप्तऋषि का। किनका बनाएंगे? सप्तऋषि का। तो देखिए सप्तऋषि का हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा? सप्त। क्या? सप्त। सप्त, ठीक ना। सप्त धन। क्या? सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि। क्या बनेगा? सप्त धन ऋषि। यहाँ पे देख रहे हैं अ है और री है। हम बताए थे कि अ या आ के बाद अगर री आए तो क्या बनेगा? और बनेगा। क्या बनेगा? और बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा सप्त ऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, ठीक है। क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। अब आगे देखेंगे दिया है राजश्री। क्या हो जाएगा? राजश्री। अब राजश्री का देखेंगे हम लोग, ठीक ना। राजश्री का देखेंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए राजश्री का बनेगा राजा
धन, क्या, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, हम इसको बनाएंगे तो राजश्री, क्या हो जाएगा, राजश्री। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, और बन रहा है, क्या बन रहा है, और बन रहा है। ओ के साथ अगर री आ रहा है, चाहे आ के साथ री आ रहा है तो क्या बनता है, और बनता है। तो यहाँ देखिए उड़न, क्या इसको कहते हैं उड़नतुआ र, क्या कहते हैं, उड़नतुआ र कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे देखेंगे हम, अगला दिया है हमारा प्रश्न, उदाहरण दिया है कि महर्षि, क्या, महर्षि, तो इसका बनाएंगे महाधन, क्या, महाधन ऋषि, क्या, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या यहाँ आ है और यहाँ री है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और, ठीक है ना, और बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा, ठीक है ना। हमारे ख्याल से आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना।